हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। नवंबर माह की जो वन लाइनर समसामयिकी करंट अफेयर चल रहा था उसमें हमने यूपी स्पेशल और व्यक्ति विशेष ये दो टॉपिक जो है हम कर चुके थे और आज इस वीडियो में हम उन सारे टॉपिक को कवर करेंगे क्योंकि नवंबर, जैसे मैंने बता रखा है कि अक्टूबर हो गया आपका, नवंबर हो गया और दिसंबर, ये जो 3 महीने हैं इसके एक एक दिन के जो समसामयिकी है करंट अफेयर है वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको जो है इनको अपने जो है नोट में जरूर मेंशन करना चाहिए। तो आज हम नवंबर माह के एक एक दिन से राष्ट्रीय समसामयिकी देखेंगे, रिपोर्ट सूचकांक लक्ष्य देखेंगे, सम्मेलन समारोह महोत्सव, पुरस्कार एवं सम्मान संधि समझौता, पर्यावरण पारिस्थितिकी से जितने भी करंट अफेयर बन सकते हैं उसको हम देखेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जितने भी करंट अफेयर थे नवंबर माह के उसको कवर करेंगे, अंतरराष्ट्रीय समसामयिकी और अंत में खेल समसामयिकी, नवंबर माह के खेल समसामयिकी से जितने भी वन लाइनर प्रश्न बन सकते हैं उनको हम देखेंगे। और ये आने वाले किसी भी एग्जाम जैसे आरओ हो गया, आपका एपीएस हो गया, आपका पीसीएस 2024 हो गया, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए सेशन के अंत तक जरूर बने रहिएगा और सारे के सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं राष्ट्रीय समसामयिकी से। तो 8वें आयुर्वेद दिवस का विषय क्या है? 8वां आयुर्वेद दिवस 10 नवंबर को मनाया गया था। इसका जो विषय है वो है एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद, ये आप ध्यान रखेंगे। और टैगलाइन क्या है? टैगलाइन है हर दिन हर किसी के लिए आयुर्वेद। अब चूंकि ये 8वां आयुर्वेद था तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहला आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया। वो 2016 में मनाया गया था, यानी कि इसकी शुरुआत 2016 से हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को। ये हाल ही में शुरू किया गया दिवस है, इसलिए हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। तो ये इसको जो है 2021 में शुरू किया गया था। तो कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आजादी का अमृत महोत्सव समापन पर देश के युवाओं के लिए एक ही स्थान पर संपूर्ण सरकारी मंच के रूप में सेवा करने के लिए किस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई? तो उसका आंसर होगा मेरा युवा भारत माय भारत। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन सा राज्य अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? जब देश के पहले या प्रथम की बात आती है तो वो पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हॉल मार्किंग वाला देश का जो पहला राज्य है वो है केरल। इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में शुरू किए गए अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क के तहत वित्तीय सूचना प्रदाता के रूप में सक्रिय होने वाले पहले बैंक का नाम क्या है? तो उसका आंसर होगा इंडसइंड बैंक। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आम आदमी को महंगाई से बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने किस नाम से आटा लॉन्च किया? आटा जिसे हम रोटी बनाते हैं, आटा लॉन्च किया, वो है भारत आटा। इसका आंसर होगा भारत आटा, ये आप ध्यान रखेंगे। चर्चा में रहा सिलक्यारा पोल गांव सुरंग। ये सुरंग नवंबर माह में बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था क्योंकि वहां पे कई मजदूर जो है लगभग 14 से 15 दिनों के बीच जो है फंसे थे सुरंग में। तो वो सफलतापूर्वक वहां पे एक ऑपरेशन के द्वारा भारत सरकार ने उन्हें सुरक्षित निकाला है। तो इसकी सुरंग की लंबाई कितनी है? 4.531 किलोमीटर। इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शहरी निकायों के प्रमुख प्रदर्शन मैट्रिक्स का एक ठोस डेटाबेस तैयार करने के उद्देश्य से कौन सा डैशबोर्ड लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर होगा आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज। ये आप ध्यान रखेंगे। चर्चा में रहे आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का गठन कब किया गया था? तो इसका आंसर होगा 2019। तो और ये हमारे एग्जाम के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के बाद भारत सरकार की दूसरी प्रमुख वैश्विक पहल है। यह जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रतिरोधी मुद्दों पर भारत के नेतृत्व का प्रदर्शन करती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन। ये कब गठन किया गया? 2019 में। और अगर आपको जानकारी है कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का गठन किस वर्ष किया गया था तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसलिए अंत तक जरूर बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाओं के विषय में जागरूकता के लिए किस राज्य में अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर होगा मेघालय। चर्चा में रहे जीआई टैग प्राप्त
ओनाटुकारा तिल का संबंध किस राज्य से है? तो उसका आंसर होगा केरल। ओनाटुकारा तिल को जो है जीआई टैग दिया गया है, ये किस राज्य से संबंधित है? केरल से संबंधित है। किस राज्य के बिच्छू बूटी कपड़ा को जीआई टैग प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड। हाल ही में जीआई टैग प्राप्त किश्तवाड़ा केसर का संबंध किस राज्य या फिर केंद्र शासित राज्य से है? तो इसका आंसर होगा कश्मीर, जम्मू कश्मीर। हाल ही में जीआई टैग प्राप्त सी बर्कथॉर्न का संबंध किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से है? तो इसका आंसर होगा लद्दाख। सी बर्कथॉर्न जो है एक फल है जिसे खाया जाता है, तो ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये लद्दाख से रिलेटेड है, तो इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने अदृश्य विकलांगता वाले लोगों के सुचारू आवागमन की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए अदृश्य विकलांगता सनफ्लावर पहल की शुरुआत की है? तो इसका आंसर होगा दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अदृश्य विकलांगता सनफ्लावर पहल की शुरुआत की गई है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कोंडे नास्ट ट्रैवलर की सूची में भारत का कौन सा शहर एशिया में घूमने के लिए सबसे अच्छे शहरों में एक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त किया? इसका आंसर होगा कोच्चि। फिर से बता देते हैं कि ये नवंबर माह के एक एक दिन का करंट अफेयर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इस पे जो है अंत तक जरूर देखिएगा। और इसके पीडीएफ के लिए मैं इसका पीडीएफ जो है आज दोपहर तक अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। अगर आप उससे नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जरूर जुड़े उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस संस्था के द्वारा शोधकर्ताओं ने सतलुज नदी की रेत में एक दुर्लभ धातु टैंटलम की उपस्थिति का पता लगाया है? तो इसका आंसर होगा आईआईटी रोपड़। अब चूंकि ये दुर्लभ धातु है, अब आपको पता है कि भारत सरकार ने 30 दुर्लभ धातुओं की एक सूची जारी की थी, लेकिन आपको यहां पे कंफ्यूजन हो सकता है। जैसे भारत सरकार द्वारा मृदा दुर्लभ धातु उनकी जो संख्या है वो 17 है और दुर्लभ धातु की संख्या वो 30 है। इसको आप ध्यान रखेंगे, ये एग्जामिनेशन हॉल में यहां पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वनों पर निर्भर आदिवासियों को वनाधिकार पट्टा देने के लिए किस राज्य द्वारा आबुआ बीर दिशोम अभियान की शुरुआत की गई? इसका आंसर होगा झारखंड। बिहार विधानसभा ने सर्वसम्मति से पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को कितने प्रतिशत करने के लिए एक विधेयक पारित किया? तो इसका आंसर होगा 65%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस मंत्रालय ने जेंडर आधारित हिंसा के खिलाफ अपने राष्ट्रीय अभियान नई चेतना 2.0 के दूसरे वर्ष के लिए अपनी योजनाओं की घोषणा की? तो वो आंसर होगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गुजरात ने किस मछली को राज्य मछली का दर्जा दिया है? तो इसका आंसर होगा घोल मछली, जिसे हम गोल्ड फिश के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो घोल मछली को कौन सा राज्य मछली का दर्जा दिया है? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड ने किस नाम से काली मिर्च की एक उच्च उपज देने वाली किस्म विकसित की है? तो ये आंसर होगा IISR चंद्रा। अब चूंकि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में एग्रीकल्चर भी हमारे सिलेबस में है, तो ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। IISR चंद्रा क्या है? ये काली मिर्च की एक उच्च उपज देने वाली किस्म है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद के क्षेत्र में काम कर रहे चिकित्सकों के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो इसका आंसर होगा आयुर्वेद ज्ञान नैपुण, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में अग्नि कहते हैं। तो एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है, अग्नि क्या है? तो आपको ध्यान रखना होगा आयुर्वेद के क्षेत्र में काम कर रहे चिकित्सकों के लिए एक पहल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब राज्य सरकारों ने मच्छरों की समस्या, जिससे मलेरिया हो रहा था, से निपटने के लिए स्थानीय जल निकायों में किस मछली का प्रयोग किया है? इसका आंसर होगा गंबूसिया मछली। तो देखिए, आज के मतलब कि नवंबर माह के करंट अफेयर में दो मछली बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो गंबूसिया मछली जो कि मलेरिया की रोकथाम के लिए स्थानीय जल निकायों में डाला गया था। दूसरा, गुजरात ने घोल मछली को, गोल्ड फिश को राज्य मछली का दर्जा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत सरकार ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश राज्य में एक मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट स्थापित करने का निर्णय लिया? तो इसका आंसर होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। वहां पे गैलेथिया खाड़ी है, वहीं पे जो है मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट स्थापित किया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस कंपनी द्वारा भारतीय डाक के साथ साझेदारी के तहत डाकघरों में डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा की शुरुआत की गई? तो इसका आंसर होगा कुरियर कंपनी ब्लू डार्ट। ये ब्लू डार्ट है, इसको आप नाम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। देश के किस राज्य में दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर, देखिए अब ये चूंकि दुनिया का पहला 3D मुद्रित मंदिर है, इसका अनावरण किया गया है कहां पे? तेलंगाना में। ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार मनरेगा के तहत किए गए कार्यों का सामाजिक ऑडिट पूरा करने वाला एकमात्र राज्य है, वो है केरल। तो चूंकि ये एकमात्र राज्य है जिसने मनरेगा के तहत किए गए कार्यों का सामाजिक ऑडिट करवाया है, तो ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देश का पहला एंटीबायोटिक स्मार्ट अस्पताल किस राज्य में है? इसका भी आंसर केरल है, केरल के कोझिकोड जिला में। अब कोझिकोड जिला कई बार करंट अफेयर में नवंबर माह में आ रहा है। साथ ही बता दें कि इसको जो है यूनेस्को के शहरों की सूची में भी शामिल किया है, तो ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। वर्ष 2014 के लिए अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इसका आंसर होगा भारत। साथ ही बता दें कि जो अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन है, इसकी स्थापना 1968 में की गई थी अंतरराष्ट्रीय चीनी समझौते के तहत। और अगर मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहां पे है? लंदन में है। ये कुछ फैक्ट हैं, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। साथ ही एक और चीज है कि चीनी सीजन 2021 और 2021-22 में भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। स्टॉक ब्रोकर द्वारा सामना की जाने वाली तकनीकी गड़बड़ियों के मामले में निवेशकों के लिए सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करने के लिए किस संस्था द्वारा इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? तो वो है सेबी। अब चूंकि इसका संबंध जो है इकोनॉमिक्स का ये करंट अफेयर है, तो ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा और ऐसे प्रश्न एग्जाम में देखे भी जाते हैं। आपसे पूछ सकता है सीधे सीधे कि स्टॉक ब्रोकर की तकनीकी गड़बड़ियों के लिए किस संस्था ने इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? तो आपको ध्यान रखना होगा सेबी ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हाल ही में किस देश ने दिल्ली में दूतावास को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की? तो नवंबर माह में अफगानिस्तान ने दिल्ली में स्थायी रूप से दूतावास बंद करने की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा घोषणा किया गया कि 1.8 लाख तक की वार्षिक आय तक के परिवार की लड़कियों को कॉलेज की शिक्षा निःशुल्क दी जाएगी? तो इसका आंसर होगा हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत हेल्थ एवं वेलनेस का नाम बदलकर क्या कर दिया? तो अब जो है आयुष्मान भारत हेल्थ एवं वेलनेस को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से जाना जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चर्चा में रहे अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की अवधारणा किस वर्ष विधि आयोग द्वारा प्रस्तावित की गई थी? नवंबर माह में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा चर्चा में रहा था, तो यहां पे पूछा गया है कि इसकी स्थापना किस वर्ष विधि आयोग द्वारा की गई थी? तो उसका आंसर होगा 1958। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए शहरी स्थानीय निकायों में 33% सीटें आरक्षित करने की मांग करने वाला एक विधेयक पारित किया है? तो इसका आंसर होगा नागालैंड। ये नॉर्थ ईस्ट से है, तो ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की है? यह अभी भी चल रहा है, तो इसका आंसर होगा झारखंड और हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। झारखंड में 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने के लिए गए हुए थे और वहीं झारखंड से जो है विकसित भारत संकल्प यात्रा की भी शुरुआत की गई और प्रधानमंत्री पीवीजीटी विकास मिशन का भी शुभारंभ किया गया था। दोनों ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। भारत सरकार ने अगले 3 वर्षों में प्रधानमंत्री पीवीजीटी विकास मिशन को लागू करने के लिए अनुसूचित जनजातियों हेतु विकास कार्य योजना के तहत कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो इसका आंसर होगा 15,000 करोड़ रुपए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न अक्सर एग्जाम में देखे जाते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। अब जब यहां पे बात पीवीजीटी की हो रही है तो कुछ और डिटेल में जान लेते हैं, उसको भी मैंने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में बनाया है। गृह मंत्रालय द्वारा कितने जनजाति समूहों को विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों यानी कि पीवीजीटी के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका आंसर होगा 75। गृह मंत्रालय द्वारा सूचीबद्ध पीवीजीटी में सर्वाधिक संख्या किस राज्य में पाई जाती है?
इसका आंसर होगा उड़ीसा। सबसे ज्यादा पीवीजीटी जो है, पीवीटीजी, ये उड़ीसा में पाए जाते हैं और उसके बाद आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चर्चा में रहे रायथू बंधु योजना का संबंध किस राज्य में है? तेलंगाना में है। चर्चा में रहे कांगला पैलेस किस राज्य का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और पुरातत्वीय स्थल है? तो इसका आंसर होगा मणिपुर। मणिपुर लगातार चर्चा का केंद्र रहा है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि कांगला पैलेस ये किस राज्य में है? ये मणिपुर में है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल के अनुसार भारत का आर्थिक विकास वित्त वर्ष 2024-25 में कितने प्रतिशत तक बढ़ने की संभावना है? तो इसका आंसर होगा 6.4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो इसका आंसर होगा 1 जनवरी 2024 से और 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी कि अगर हम 2024 में 5 को ऐड कर लेंगे तो 2029 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, केंद्र सरकार अनुसूचित जाति के भीतर किस राज्य में मडिगा समुदाय के उपवर्गीकरण पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन करेगी? तो इसका आंसर होगा तेलंगाना। चर्चा में रहे मडिगा समुदाय का संबंध किस राज्य से है? अब चूंकि वहां पे एक मडिगा समुदाय के उपवर्गीकरण के विचार के लिए समिति का गठन किया गया है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि मडिगा समुदाय ये किस किस राज्यों में पाए जाते हैं। तो मुख्य रूप से बात करें तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में पाए जाते हैं, और थोड़ी बहुत इनकी संख्या जो है तमिलनाडु में है। ध्यान रखेंगे कि साउथ में, केरल में इसकी जनसंख्या बिल्कुल 0 के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार से विशेष श्रेणी का दर्जा का अनुरोध करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया है? तो इसका आंसर है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चर्चा में रहे यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट का गठन किस वर्ष हुआ था? इन्होंने सरेंडर कर दिया है केंद्र सरकार के आगे, तो आपको पता होना चाहिए यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट का गठन किस वर्ष हुआ था? 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चर्चा में रहे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर है 2007। ये सभी के सभी नवंबर माह के करंट अफेयर में चर्चा में रहे हैं। तो ऐसे प्रश्न जो है, जो भी चीज न्यूज में रहती है तो उससे रिलेट करके, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इसके प्रश्न जो है अक्सर एग्जाम में देखे जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, अंत तक जरूर बने रहिएगा। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन सारे के सारे प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस मंत्रालय द्वारा हिंद महासागर ट्यूना आयोग के डेटा संग्रह और सांख्यिकी पर 19वीं वर्किंग पार्टी का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर होगा मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। साथ ही बता दें कि हिंद महासागर ट्यूना आयोग, इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1993 में की गई थी। और अगर मुख्यालय की बात होगी तो इसका मुख्यालय कहां पे है? सेशल्स में है। अब चूंकि ये चर्चा में था तो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यूनेस्को ने सृजनात्मक शहर नेटवर्क की अपनी नवीनतम सूची में भारत के किन 2 शहरों को स्थान दिया है? तो बता दें कि ग्वालियर और कोझिकोड को वर्ष 2023 में सृजनात्मक शहरों की सूची में यूनेस्को ने रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्वालियर को किस कैटेगरी में रखा है? संगीत शहर की कैटेगरी में रखा है। और कोझिकोड को साहित्यिक शहर के कैटेगरी में रखा है। और साहित्यिक शहर के रूप में कोझिकोड जो है ये सम्मान पाने वाला भारत का पहला शहर है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जब हम कैटेगरी संगीत की बात करते हैं तो संगीत शहर के रूप में सृजनात्मक शहर जो बना था यूनेस्को में, वो वाराणसी था पहला शहर। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। कब बना था? 2000 शायद 15 या 16 में बना था। इसको आप चेक कर लीजिएगा। अब जब बात यहां पे सृजनात्मक शहरों की हो रही है भारत के, तो एक प्रश्न मैंने और क्रिएट किया है। यूनेस्को ने सृजनात्मक शहर नेटवर्क की सूची में भारत के कुल कितने शहर को शामिल किया है? तो उसका कुल आंसर होगा 8। ग्वालियर और कोझिकोड को तो आप जानते ही हैं। इसके साथ ही बता दें कि जयपुर, वाराणसी, चेन्नई, मुंबई और हैदराबाद और एक और है श्रीनगर। हाँ, श्रीनगर। ये कुल 6 और ये 2 जो इस वर्ष हुए हैं ग्वालियर और कोझिकोड, ये कुल मिला के 8 ऐसे शहर हैं जो भारत में अब सृजनात्मक शहरों की सूची में यूनेस्को के लिस्ट में लिस्टेड हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे और सारे नाम आप ध्यान रखेंगे क्योंकि एग्जामिनर जो है पूछ सकता है कि कौन सा शहर इसमें शामिल नहीं है। अब आंसर आपको दे देगा भोपाल,
या फिर दे देगा इंदौर। तो ये दोनों शहर भी बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं। तो तब ये सारे 8 नाम जो है, 8 शहर जो है आपको याद रखने होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से आयोजित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की महिला बाइकर्स का बाइक अभियान को क्या नाम दिया गया? ये नवंबर माह में इसकी शुरुआत की गई थी, तो उसका नाम यशस्विनी दिया गया था। ये जो है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की महिला बाइकर्स जो है एक बाइक अभियान इन्होंने शुरू किया था जिसका नाम यशस्विनी था। इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रोजेक्ट स्मार्ट का संबंध किससे है? तो आपको आपको बता दें कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है प्रोजेक्ट स्मार्ट, ये आप ध्यान रखेंगे। हाल ही में शुरू हुए अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक की कुल लंबाई कितनी है? 12.24 किलोमीटर। देखिए यूपी में जो एग्जाम होते हैं उसमें ज्यादातर जो है फैक्ट पे ध्यान दिया जाता है, तो ये सब फैक्ट वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो ये हाल ही में शुरू किया गया था अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, इसको आप ध्यान रखेंगे। ये भारत और बांग्लादेश के बीच में है। कितना किलोमीटर है? 12.24 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये सारे के सारे राष्ट्रीय समसामयिकी हैं नवंबर माह से, इसको भी आप ध्यान रखे रहिएगा। इसके आगे अभी और भी कुछ सेक्शन आएंगे तो वीडियो लंबा होगा, लेकिन सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं तो आप यहां पे बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चर्चा में रहा मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का निर्माण किस वर्ष किया गया? इसका आंसर होगा 2017। भारत में पहले अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना की घरेलू नौकायन का उद्घाटन किस शहर में किया गया? इसका आंसर होगा मुंबई। भारतीय नौसेना की नौकायन नौका दौड़ इंडियन नेवी सेलिंग चैंपियनशिप ये कहां पे आयोजित की गई? ये मुंबई में आयोजित की गई, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किस शहर में किया गया? बेंगलुरु में किया गया। हाल ही में चर्चा में रहे आर्यन घाटी का संबंध किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से है? लद्दाख में है। ये आर्यन घाटी जो है नवंबर माह में चर्चा केंद्र रहा था, तो ये कहां पे है? लद्दाख में है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस राज्य सरकार ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों में भूटानी नागरिकों के लिए 5 सीटें आरक्षित करने को मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर होगा असम। भूटान के अभी जो राजा थे वो भारत की यात्रा पे थे, तो जो है असम ने क्या किया है कि वहां के मेडिकल कॉलेज में 5 सीटें भूटान के नागरिकों के लिए आरक्षित किया है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधन के लिए कौन सा ऐप विकसित किया है? तो इसका आंसर होगा एनकोर। एग्जाम में पूछ सकता है एनकोर किससे रिलेटेड है, तो आपको ध्यान रखना होगा निर्वाचन आयोग से रिलेटेड है। इसका फुल फॉर्म है एनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम एनवायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तमिलों के आगमन की 200वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किस देश में नम 200 कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर होगा श्रीलंका। तो नम 200 कार्यक्रम का आयोजन कहां पे किया गया? श्रीलंका में किया गया, ये आप ध्यान रखेंगे। वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन मंच किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका संबंध जो है चिकित्सा पंजीकरण प्रणाली से है। अमेजन इंडिया किस राज्य में 198 मेगावाट पवन फार्म का निर्माण कर रहा है? इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बढ़ावा देने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय ने किस मनोरंजन टेलीविजन चैनल से करार किया है? तो इसका आंसर होगा कलर्स। आपको ध्यान रखना होगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए कलर्स टीवी के साथ एक जो है करार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देश के पहले वाईफाई 6 रेडी ब्रॉडबैंड नेटवर्क किसने पेश किया? तो इसका आंसर होगा नोकिया। किस राज्य ने व्यापक जाति आधारित जनगणना कराने की मंजूरी दे दी है? आंध्र प्रदेश ने व्यापक जाति आधारित जनगणना कराने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में हिंदी एमबीबीएस पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, महिलाओं के लिए पानी के लिए महिलाएं अभियान का संबंध किस मंत्रालय से है? तो इसका आवासन होगा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। देखिए यहां पे चूंकि पानी की बात हो रही थी तो एग्जाम में जल शक्ति मंत्रालय भी ऑप्शन में रहेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि महिलाओं के लिए पानी के लिए महिलाएं अभियान जो है ये आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय का एक अभियान है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये तो रहा सारा राष्ट्रीय समसामयिकी नवंबर माह से। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं जो कि है रिपोर्ट सूचकांक और लक्ष्य। इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं नवंबर माह से उसको हम देखते हैं।
तो यहां पे पहला प्रश्न है, भारत ने किस वर्ष तक नवीकरणीय ऊर्जा से 65% वार्षिक बिजली की आपूर्ति करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो इसका आंसर होगा वर्ष 2030। भारत ने किस वर्ष तक 90% बिजली क्षेत्र को डीकार्बोनाइज करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? इसका आंसर होगा वर्ष 2050। ऐसे प्रश्न जो है एग्जाम में देखे जाते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखेंगे। भारत सरकार द्वारा एक रिपोर्ट आई थी, उससे कुछ प्रश्न बनाए गए हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अब हम उस पर बात करते हैं। भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 पर वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2022 के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पिछले वर्ष की तुलना में दुर्घटनाओं में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसका आंसर होगा 11.9%। भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 पर वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2022 के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले वर्ष की तुलना में मृत्यु में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसका आंसर होगा 9.4%। तो यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पहले वाले पॉइंट में पूछा था कि दुर्घटनाओं में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है 2022 से तुलना करने पे 2023 में, तो इसका आंसर होगा 11.9%। और मृत्यु में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसका आंसर होगा 9.4%। ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 के अनुसार परीक्षण बुनियादी ढांचे की उपलब्धता को मापने वाले पैरामीटर में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात और केरल ये संयुक्त रूप से हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। और राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेगा। तो आपको ध्यान रखना होगा कि परीक्षण बुनियादी ढांचे की उपलब्धता को मापने वाले पैरामीटर में सर्वाधिक अच्छा जो प्रदर्शन किया है वो गुजरात और केरल है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 के अनुसार लाइसेंसिंग और निरीक्षण को मापने वाले अनुपालन पैरामीटर में अग्रणी राज्य कौन है? तो इसका आंसर होगा पंजाब और हिमाचल प्रदेश। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 के अनुसार उपभोक्ता सशक्तिकरण पैरामीटर में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला कौन सा राज्य है? तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विजन इंडिया @2047 के अनुसार वर्ष 2047 तक भारत कितने ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था होगी? तो इसका आंसर होगा 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। कब तक? वर्ष 2047 तक। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। विजन इंडिया @2047 के अनुसार वर्ष 2047 तक भारत की औसत जीवन प्रत्याशा कितनी हो जाएगी? तो इसका आंसर होगा 71.8। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट किस शीर्षक से जारी किया गया? तो इसका आंसर होगा मेकिंग अवर फ्यूचर न्यू डायरेक्शन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड द पैसिफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में जारी एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र इस साल वैश्विक आर्थिक विकास में कितना योगदान देगा? तो इसका आंसर होगा 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में जारी एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2000 से 2022 के बीच प्रति व्यक्ति आय $442 से बढ़कर कितनी हो गई है? तो इसका आंसर होगा $2389 प्रति व्यक्ति आय हो गई है। कब से कब तक की बढ़ी है? 2000 से लेके 2022 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में जारी एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत 2004 से 2019 के बीच गरीबी दर 40 से गिरकर कितने प्रतिशत हो गई है? तो 10% हो गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हंगर हॉट स्पॉट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? तो इसका आंसर होगा WFP और FAO। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में जारी उत्सर्जन गैप रिपोर्ट के अनुसार दुनिया ने कुल मिलाकर वर्ष 2022 में कितने बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित किया है? तो इसका आंसर होगा 57.4 बिलियन टन। ऐसे प्रश्न एग्जाम में देखे जाते हैं। ये डेटा वाले जो प्रश्न होते हैं ना, ये थोड़े कंफ्यूजन भी होते हैं, तो आप लोग कई बार जब इसको लिख के याद करेंगे तभी ये आपके दिमाग में स्टोर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में 2015 से 2022 तक के टीबी की घटनाओं में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो इसका आंसर होगा 16% की कमी आई है। कब से कब तक? 2015 से 2022 के बीच में। इसको आप ध्यान रखेंगे। ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत और विश्व स्तर पर
टीबी मृत्यु दर कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो इसका आंसर होगा 18%। यहां पे टीबी की घटनाओं की बात हुई है तो कितने प्रतिशत की कमी आई है? 15 से 22 के बीच में 16%। और जब टीबी की मृत्यु की बात आएगी तो ये कितने प्रतिशत की कमी आई है? 18% की कमी की आई है। इसको आप ध्यान रखेंगे। साथ ही अगर आपको पता है कि टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य भारत सरकार का किस वर्ष तक है, इसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन जिसे हम OECD के नाम से जानते हैं के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया भर में कितने मिलियन टन प्लास्टिक पर्यावरण में प्रवेश कर गया? तो इसका आंसर होगा 21 मिलियन टन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जकोटा ने किस संस्था के साथ मिलकर एक नया MSME आर्थिक गतिविधि सूचकांक संपूर्ण पेश किया है? तो इसका आंसर होगा सिडबी। तो संपूर्ण क्या है? संपूर्ण जो है एक आर्थिक गतिविधि सूचकांक है जिसको जकोटा एक कंपनी है उसने सिडबी के साथ शुरू किया है। इसको आप ध्यान रखेंगे। तो ये तो रहा सारा रिपोर्ट से रिलेटेड, नवंबर माह में जितने भी रिपोर्ट और डेटा वाले जितने भी प्रश्न बन सकते हैं ये उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट थे। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ और वो है नवंबर माह के सम्मेलन, समारोह और महोत्सव। इससे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं इसको हम देखते हैं। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन क्षेत्रीय आयोग के 33वें सम्मेलन का आयोजन कहां पे किया गया? तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली। भारतीय नौसेना का वार्षिक शीर्ष स्तरीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद का आयोजन कहां पे किया गया? इसका भी आंसर होगा नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वर्चुअल रूप से संपन्न हुए दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका विषय थीम क्या है? इसका है सबके विकास के लिए सबका साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वर्चुअल रूप से संपन्न हुए दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के समापन सत्र का विषय क्या था? ग्लोबल साउथ एक भविष्य के लिए सबका साथ। इसका जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का जो थीम था वो था सबके विकास के लिए सबका साथ, लेकिन समापन सत्र का जो थीम था वो था ग्लोबल साउथ एक भविष्य के लिए सबका साथ। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 54वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? यानी कि ये मतलब कि नवंबर माह में हुआ था तो यहां पे ये फ्यूचर टेंस लग गया है, गोवा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वर्ष 2024 में विश्व दूरसंचार मानकीकरण सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका आंसर होगा भारत में वर्ष 2024 में दूरसंचार मानकीकरण सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। बाल विज्ञान महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। ऑस्ट्रेलिया और भारत शिक्षा एवं कौशल परिषद की प्रथम बैठक, अब ये चूंकि शिक्षा और कौशल परिषद का प्रथम बैठक था तो हमारे एग्जाम के लिए आयोजन होगा। पूछा गया है कि किस संस्था में आयोजित की गई? तो इसका आंसर होगा IIT गांधीनगर। इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विश्व मत्स्य पालन सम्मेलन 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका आंसर होगा अहमदाबाद के साइंस सिटी में ये किया गया था। पादप स्वास्थ्य प्रबंधन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? हैदराबाद में किया गया। इसको आप ध्यान रखेंगे। 8वें भारत जल प्रभाव सम्मेलन का आयोजन कहां पे किया गया? नई दिल्ली में किया गया। साथ ही बता दें कि 8वें भारत जल प्रभाव सम्मेलन का जो विषय था वो था भूमि, जल और नदियों के साथ विकास। इसको आप ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 प्रदर्शनी का आयोजन कहां पे किया गया? नई दिल्ली में किया गया। ग्लोबल बायो इंडिया 2023 अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां पे किया गया? यह भी नई दिल्ली में प्रगति मैदान में किया गया था। इसको आप ध्यान रखेंगे। भारतीय गुणवत्ता परिषद ने सतत व्यापार और मानकों पर तीसरा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां पे किया गया? नई दिल्ली में किया गया। अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 के 9वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया गया? तो फरीदाबाद में किया गया। इसको आप ध्यान रखेंगे, अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत और अमेरिका के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के पहले आयोजन के रूप में प्रथम इंडस एक्स निवेशक सम्मेलन का आयोजन कहां पे किया गया? नई दिल्ली में किया गया। आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ के वैश्विक अभियान की सफलता का महापर्व किस शहर में मनाया गया? पंचकुला हरियाणा में। इसको आप ध्यान रखेंगे। और कब मनाया गया था? ये 10 नवंबर को मनाया गया था, आयुर्वेद दिवस के दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम संभव 2023 का संबंध किस क्षेत्र से है? दिव्यांग कलाकारों से है। इसको आप ध्यान रखेंगे, एग्जामिनर प्रश्न पूछ सकता है। संभव 2023 क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि दिव्यांग कलाकारों का एक अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
एशिया के सबसे बड़े ओपन वार्षिक व्यापार मेले जिसका नाम था बाली यात्रा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया था? उड़ीसा में किया गया था। इसको आप ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं हम नवंबर माह के पुरस्कार एवं सम्मान से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो यहां पे पहला प्रश्न है, किस संस्था को शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन, इन दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर प्रतियोगिता में 10 वर्ष और उससे कम श्रेणी में किसने शीर्ष पुरस्कार प्राप्त किया? तो इसका आंसर होगा विहान तल्या विकास। ये एक ही बच्चा है, इसका नाम है विहान तल्या विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रोहिणी नैयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? दीनानाथ राजपूत को, यह आप ध्यान रखेंगे। हाल ही में सेनिस पेलासियोस को वर्ष 2023 के लिए मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया गया, उनका संबंध किस देश से है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी हमारे एग्जाम के लिए सेनिस पेलासियोस, क्योंकि ये मिस यूनिवर्स बनी है 2023 में और इनका जो संबंध है ये वो जो है निकारागुआ से है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किसे बेस्ट कॉमेडी का इंटरनेशनल एमी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इनका आंसर होगा वीरदास। किस भारतीय निर्देशक को इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो एकता कपूर को किया गया, ये आप ध्यान रखेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा हमारे एग्जाम के लिए एमी अवार्ड, तो ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखेंगे कि बेस्ट कॉमेडी का जो इंटरनेशनल एमी अवार्ड दिया गया था वो वीरदास थे और इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट अवार्ड किसे दिया गया? एकता कपूर को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, साहित्य के लिए जेसीबी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा पेरुमल मुरुगन को। इनका एक उपन्यास है जिसका नाम है फायरबर्ड। क्या नाम है? फायरबर्ड। तो एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि फायरबर्ड उपन्यास के लेखक कौन है? तो आपको ध्यान रखना होगा पेरुमल मुरुगन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पंजाबी साहित्य के लिए डाहना पुरस्कार पाने वाली पहली महिला है। अब चूंकि ये पहली महिला बनी है जो कि पंजाबी साहित्य के लिए डाहना पुरस्कार पाई हैं, तो ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगी। नाम आप ध्यान रखिएगा, दीप्ति बबूता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में भारतीय मूल के किस ब्रिटिश नागरिक को पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड प्रदान किया गया? तो इसका आंसर होगा सलमान रुश्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आईआईटी कानपुर के किस प्रोफेसर को वायु प्रदूषण पर उनके काम के लिए विज्ञान और इंजीनियरिंग में इन्फोसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इनका आंसर होगा प्रोफेसर एस.एन. त्रिपाठी। अब चूंकि आईआईटी कानपुर यूपी में है तो ये पुरस्कार हमारे एग्जाम आरओ, एआरओ, एपीएस और पीसीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 की विजेता कौन है? नंदनी दास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आयरिश लेखक पॉल लिंच को किस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो बुकर पुरस्कार किसे दिया गया? पॉल लिंच को दिया गया, यह भी आप ध्यान रखेंगे। साथ ही किस पुस्तक के लिए दिया गया था? प्रॉफिट सॉन्ग के लिए दिया गया था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक होगी हमारे एग्जाम के लिए, यह भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा वर्ष 2023 का ग्लोबल लीडरशिप फिलैंथ्रोपी और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अवार्ड किसे दिया गया? तो इसका आंसर होगा नीता अंबानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस महान फुटबॉल खिलाड़ी को 8वीं बार बैलोन डी ओर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा मेसी, लियोनेल मेसी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, ये आप ध्यान रखेंगे कि इनको 8वीं बार बैलोन डी ओर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये तो रहा जितने भी पुरस्कार से रिलेटेड नवंबर माह से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, जो कि है नवंबर माह से रिलेटेड समझौता, संधि और ऋण। इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम उनको देखते हैं। तो यहां पे पहला प्रश्न है, चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए चुनाव आयोग ने किसके साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर होगा शिक्षा मंत्रालय। चुनावी साक्षरता को बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने शिक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, ये आप ध्यान रखेंगे। भारत सरकार ने सतत शहरी विकास और सेवा वितरण कार्यक्रम के अंतर्गत एशियाई विकास बैंक के साथ कितने करोड़ डॉलर का ऋण पर समझौता किया है? तो इसका आंसर होगा 40 करोड़ डॉलर। ये देखिए डेटा वाला प्रश्न है तो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ये आप ध्यान रखेंगे।
किस देश ने भारत को हाथ से पकड़ने वाली इग्ला एस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों की आपूर्ति के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर होगा रूस। आपको ध्यान रखना होगा, रूस के साथ भारत अब जो है इग्ला एस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल पर हस्ताक्षर किया है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ई कॉमर्स कार्गो के परिवहन के लिए नदियों और बैक वाटर का उपयोग करने के लिए किस संस्था ने भारत के अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर होगा अमेजन इंडिया। दुनिया की छह शेष नदी डॉल्फिन प्रजातियों को संरक्षित करने के उद्देश्य से कितने देशों ने नदी डॉल्फिन के लिए वैश्विक घोषणा पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर होगा 11 देशों ने। कितने नदी डॉल्फिन को बचाने के लिए? 6 शेष नदी डॉल्फिन प्रजातियों को बचाने के लिए 11 देशों ने नदी डॉल्फिन वैश्विक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया है। अब ये देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, बोलीविया, ब्राजील, कंबोडिया, कोलंबिया, इक्वाडोर, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू और वेनेजुएला। तो ये तो रहा सारे के सारे संधि समझौता और ऋण से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि नवंबर माह में हमारा पर्यावरण और पारिस्थितिकी से कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। तो यहां पे पहला है, चर्चा में रहा अरलम वन्यजीव अभयारण्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर होगा केरल। चर्चा में रहा कालेश्वरम सिंचाई परियोजना किस नदी पे है? तो इसका आंसर होगा गोदावरी नदी, जो कि तेलंगाना में है। तो अगर प्रश्न आएगा कि कालेश्वरम सिंचाई परियोजना का संबंध किस राज्य से है, तो आपको ध्यान रखना होगा तेलंगाना से है। गिर राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य के बाद कौन सा वन्य जीव अभयारण्य एशियाई शेरों का दूसरा घर बनाने के लिए तैयार है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना होगा। बरदा वन्य जीव अभयारण्य जो है अब एशियाई शेरों का दूसरा घर बनने वाला है। पहला कौन सा था? पहला है गिर राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चर्चा में रहे सेट्टीहल्ली वन्य जीव अभयारण्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर होगा कर्नाटक। किस नदी को बचाने के लिए जागरूकता के लिए तमसा महोत्सव का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर होगा तिलैया नदी, जो कि बिहार में है। तमसा महोत्सव का आयोजन कहां पे किया गया? तिलैया नदी में किया गया था, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश, दमोह। ये नवंबर माह का करंट अफेयर है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा हमारे एग्जाम के लिए कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? मध्य प्रदेश में। इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चर्चा में रहा नुगु वन्यजीव अभयारण्य का संबंध किस राज्य से है? कर्नाटक से है। यहां पे जितने भी वन्यजीव अभयारण्य रहे हैं, ये नवंबर माह के चर्चा का विषय रहे हैं, इसीलिए यहां पे ऐसे प्रश्न बनाए गए हैं। चर्चा में रहा एशिया फ्लाईवे परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका आंसर होगा पंछी संरक्षण। कर्नाटक के वन्य पर्यावरण मंत्रालय ने किस शहर के लिए तेंदुआ टास्क फोर्स स्थापित करने का एक निर्देश दिया है? तो इसका आंसर होगा बेंगलुरु। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तेंदुआ टास्क फोर्स किस शहर के लिए बनाया गया? बेंगलुरु के लिए बनाया गया। अच्छा, गैंडा टास्क फोर्स भी किसी एक राज्य ने क्रिएट किया था? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस राज्य सरकार ने जलवायु स्मार्ट कृषि को बढ़ावा देने के लिए जैविक कृषि मिशन बनाया है? तो इसका आंसर होगा केरल। हाथी गलियारा रिपोर्ट 2023 के अनुसार किस राज्य में हाथी गलियारों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। किस तूफान के कारण पूर्वी स्पेन के जंगलों में आग लग गई? तो इसका आंसर होगा सियारन तूफान। सियारन तूफान कहां पे आया था? स्पेन में आया था। इसको आप ध्यान रखेंगे। तो ये तो रहा सारा का सारा एनवायरमेंट से रिलेटेड नवंबर माह के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक से नवंबर माह से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको आप यहां पे देखने वाले हैं। तो यहां पे पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार वर्ष 2030 तक कितने प्रतिशत नवीकरणीय विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने की दिशा में कार्य कर रहा है? तो इसका आंसर होगा 50%। कब तक? वर्ष 2030 तक। इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस संस्था के शोधकर्ताओं ने कार्बन नैनोफ्लोरेट विकसित किया जो कि सूर्य के प्रकाश को गर्मी में परिवर्तित करने में असाधारण दक्षता प्रदर्शित करती है? तो इसका आंसर होगा आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे ने कार्बन नैनोफ्लोरेट को विकसित किया है। इसको आप ध्यान रखेंगे।
किस संस्था द्वारा भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित CAR-T सेल थेरेपी विकसित की गई? तो CAR-T सेल थेरेपी किसके द्वारा विकसित की गई? IIT बॉम्बे द्वारा विकसित की गई है, यह भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत ने किन दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए 4 बेहद किफायती दवाएं विकसित की हैं? तो इसका आंसर होगा टायरोसिनेमियम टाइप 1, गौचर रोग, विल्सन रोग और ड्रेवेट लेनोक्स गैस्ट्रॉट सिंड्रोम। इन चारों के लिए भारत सरकार ने 4 बेहद किफायती दवाएं विकसित की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस भारतीय महारत्न कंपनी ने दुनिया के पहले जहाज से जहाज तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी कि LNG हस्तांतरण को सफलतापूर्वक निष्पादित किया है? तो इसका आंसर होगा गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्वदेशी लड़ाकू विमान से उड़ान भरी थी? तो इसका आंसर होगा तेजस। बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजस से उड़ान भरी थी, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। खसरा और रुबेला से बच्चों के बचाव के लिए भारतीय प्रतिरक्षा वैज्ञानिकों ने कौन सा वैक्सीन जारी किया है? तो इसका आंसर होगा मबेला वैक्सीन। ये नाम आप ध्यान रखे रहिएगा, ये बच्चों से रिलेटेड है। किसके लिए, कौन से रोग के लिए? खसरा और रुबेला के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय नौसेना द्वारा तोपखाना संगोष्ठी 2023 का आयोजन कहां पे किया गया? तो इसका आंसर होगा कोच्चि INS द्रोणाचार्य में। INS सुमेधा किस खाड़ी में 31 दिनों की समुद्री डकैती रोधी गश्त का संचालन किया गया? INS सुमेधा द्वारा किस खाड़ी में 31 दिनों की समुद्री डकैती रोधी गश्त का संचालन किया गया? तो इसका आंसर होगा गिनी की खाड़ी। गिनी की खाड़ी चर्चा केंद्र में रहा है, तो आप इसको मैप में जरूर देखेंगे। और अफ्रीकी कंटिनेंट, ये इसके जितने भी फैक्ट हैं ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और इससे रिलेटेड एक मैपिंग सीरीज आप चैनल पे पड़ी है, उसका वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाएगा, आप लोग उसको जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2023 का 9वां संस्करण कहां पे आयोजित किया गया? औंध, पुणे में। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए 16 उन्नत सुपर रैपिड गन माउंट और सहायक उपकरण खरीदने के लिए किसके साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर होगा भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, हरिद्वार के द्वारा। हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, यह किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो आपको बता दें कि प्रलय जो है वो सतह से सतह मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में किस कंपनी को ग्रीन टेक फाउंडेशन के 2 प्रतिष्ठित पुरस्कारों के साथ कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व और पर्यावरण संरक्षण में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा NTPC यानी कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड। ये बता दे रहे हैं कि ये नवंबर माह के जितने भी करंट अफेयर हैं, ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं कि हो सकता हो कि आप लोग थोड़ा सा जो है बोर हो वीडियो में, लेकिन ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका एग्जाम अगर फरवरी में है, ठीक है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और 15 जनवरी इतने दिनों के करंट अफेयर एक एक दिन के इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चर्चा में रहा फ्रीमार्टिन क्या है? ये फ्रीमार्टिन जो है न्यूज में रहा था, तो अब ये क्या है इसके बारे में बता दें। जो मवेशी दोनों लिंगों की विशेषताओं को प्रदर्शित करते हुए पैदा होते हैं उन्हें हम फ्रीमार्टिन कहते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चर्चा में रहा इन्फ्यूज मिशन का संबंध किससे है? नासा से है। NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने अपनी पहली 50 मेगावाट पवन परियोजना के वाणिज्यिक संचालन किस राज्य में स्थापित करेगा? इसका आंसर होगा गुजरात। गुजरात के दयापारा में NTPC 50 मेगावाट की पवन ऊर्जा के वाणिज्यिक संचालन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने देश भर में तकनीकी स्टार्टअप की सफलता में सहायता करने और उसमें तेजी लाने के लिए किस पहल की शुरुआत की? तो इसका आंसर होगा लीप अहेड पहल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पहल है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा कि ये किसके लिए है। ये टेक्नोलॉजी स्टार्टअप की सफलता में सहायता करने के लिए लीप अहेड प्रोग्राम एक शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसके नेतृत्व में प्रोजेक्ट कुशा 2028-29 तक लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली बनाने का भारत का महत्वाकांक्षी प्रयास है? तो डीआरडीओ जो है वो प्रोजेक्ट कुशा पे कार्य कर रहा है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन में आपको इसरो भी दिखाई दे सकता है, तो ये गलत होगा। डीआरडीओ से रिलेटेड है प्रोजेक्ट कुशा, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक्स बोगो सागर अभ्यास किन देशों के मध्य सैन्य अभ्यास है? तो इसका आंसर होगा भारत और बांग्लादेश।
किस नाम से हैंडसन रोबोटिक्स और पॉली संचालित कंपनी डिक्टाडोर ने दुनिया के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट का सीईओ नियुक्त किया है? अब चूंकि ये दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट सीईओ है तो इसका नाम इंपॉर्टेंट होगा। इसका नाम मिका है। मिका हमारे देश के एक सिंगर भी हैं, उन्हीं के नाम पे आप इसको ध्यान रख सकते हैं। ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पराली जलाने पर रोक लगाने में समस्याग्रस्त लंबी अवधि वाली पूसा 44 किस्म का एक अच्छा विकल्प हो सकता है पूसा 2090। तो पूसा 2090 ये जो है पराली जलाने के रोकने में लाभदायक सिद्ध हो सकता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना का एक संयुक्त अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार ये कहां पे शुरू किया गया? ये जैसलमेर में शुरू किया गया था, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो अब हम आगे बात करने वाले हैं अंतरराष्ट्रीय समसामयिकी। नवंबर माह में जितने भी अंतरराष्ट्रीय समसामयिकी से इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं अब हम उसको देखने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और एक एक दिन की करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको जो है अंत तक जरूर देखिएगा। तो यहां पे पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने एक नई रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र प्रमुख की एक नई रिपोर्ट के अनुसार किस देश में फांसी की सजा में वृद्धि हुई है? तो इसका आंसर होगा ईरान। द बेलेचली घोषणा का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आपको ध्यान रखना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी। बेलेचली घोषणा का आयोजन अभी हाल ही में किया गया था। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बता दें कि बेलेचली एक पार्क है। कहां पे है ये लंदन में है। वहां पे मीटिंग बुलाई गई, उसमें जो है कुल 28 देश पार्टिसिपेट किए जिसमें भारत भी था। वहां पे बेलेचली घोषणा पत्र जारी किया गया जिसमें सभी ने हस्ताक्षर किए हैं और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी से रिलेटेड है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन सा देश गाजा पट्टी में हो रहे इजरायली सैन्य हमले के विरोध में इजराइल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने का विकल्प चुना है? तो इसका आंसर होगा बोलीविया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस यूरोपीय देश ने 2024 से अपनी गोल्ड वीजा पहल को बंद करने की घोषणा की है? नीदरलैंड ने। चर्चा में रहे बेन गुरियन नहर परियोजना का संबंध किस देश से है? इजराइल से है। इजराइल लगातार चर्चा में है क्योंकि इजराइल और हमास के बीच में संघर्ष चल रहा है। तो इजराइल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आप उसको बना के अपने नोट पॉइंट में जरूर मेंशन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चर्चा में रहे बीडीएस आंदोलन का संबंध किस समूह से है? फिलिस्तीनी समूह से है, इसको आप ध्यान रखेंगे। रेगजेंस प्रायद्वीप में शक्तिशाली भूकंपों की एक श्रृंखला के बाद आपातकाल की घोषणा की गई। तो आपको बताना है कि रेगजेंस प्रायद्वीप का संबंध किस देश से है? तो इसका आंसर होगा आइसलैंड। अगर एग्जाम में आता है तो आप ध्यान रखेंगे रेगजेंस प्रायद्वीप आइसलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को 2023 का शब्द चुना है? तो इसका आंसर होगा हेलुसिनेट। कोलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2023 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो इसका आंसर होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहां पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, कैम्ब्रिज ने हेलुसिनेट चुना है, कोलिंस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चुना है नवंबर माह में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य देश बन गया है? तो इसका आंसर होगा चिली। ये दक्षिणी अमेरिकी देश है, ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, आप इसको ध्यान रखेंगे। अगर आपको पता है कि चिली की राजधानी क्या है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस देश की कंपनी साब ने रक्षा परियोजना में भारत का पहला 100% एफडीआई प्राप्त किया है? तो इसका आंसर होगा स्वीडन। स्वीडन की कंपनी है साब जिसने भारत का पहला 100% एफडीआई प्राप्त किया है। अब चूंकि ये भारत का पहला 100% एफडीआई प्राप्त करने वाला विदेशी कंपनी बन गई है तो ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किस देश ने चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना BRI से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा फिलीपींस। और दिसंबर माह में किसने घोषणा की है? उसने की है इटली ने। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द्वितीय विश्व स्थानीय उत्पादन फोरम का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा नीदरलैंड में द्वितीय विश्व स्थानीय उत्पादन फोरम का आयोजन किया गया, ये आप ध्यान रखेंगे। हाल ही में आए चक्रवाती तूफान मिडली का संबंध किस सागर से है? तो इसका आंसर होगा बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चर्चा में रहे श्रीनिवास पेरुमल मंदिर का संबंध किस देश से है? इंडोनेशिया से है। नवंबर माह में यह मंदिर चर्चा में था, इसको आप ध्यान रखेंगे। हाल ही में किस जहाज को यमन के हुती विद्रोहियों ने लाल सागर में हाईजैक कर लिया? तो इसका आंसर होगा गैलेक्सी लीडर। गैलेक्सी लीडर एक मालवाहक जहाज है जिसे यमन के हुती विद्रोहियों ने लाल सागर में हाईजैक कर लिया था। अब चूंकि लाल सागर भी चर्चा केंद्र रहा है तो आपको लाल सागर से सटे हुए देशों के बारे में अगर जानकारी है
तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चर्चा में रहे बौद्ध संगठन सोका गक्कई का संबंध किस देश से है। एक बौद्ध संगठन है जिसका नाम है सोका गक्कई, ये न्यूज में था नवंबर माह में, तो क्वेश्चन बन सकता है कि इसका संबंध किस देश से है, तो आपको ध्यान रखना होगा ये जापान से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अटल इनोवेशन मिशन ने सर्कुलर इकोनॉमिक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। चर्चा में रहे विश्व कोयला संघ का मुख्यालय कहां पे है, लंदन में है, इसको आप ध्यान रखेंगे। हाल ही में ब्रिक्स फैशन समिट का आयोजन किस देश में किया गया, रूस मास्को में किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा हमारे एग्जाम के लिए, ये आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ब्रिक्स में अभी जो है 6 नए देश जोड़े गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 59वीं इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर काउंसिल की मेजबानी किस देश ने की, तो इसका आंसर होगा थाईलैंड। दुनिया की सबसे बड़ी गणित परियोजना कौन सी है, लैंगलैंड्स कार्यक्रम है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस देश ने एक ही स्थान पर दुनिया के सबसे बड़े सौर विद्युत संयंत्र का उद्घाटन किया, तो इसका आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि एक ही स्थान पर दुनिया का सबसे बड़ा सौर विद्युत संयंत्र लगाया गया है, तो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। हाल ही में सफलतापूर्वक लॉन्च किए गए उपग्रह मल्लीगियोंग 1 का संबंध किस देश से है, उत्तर कोरिया से है। किस देश ने लश्कर तैयबा को आतंकी संगठन सूची में शामिल किया है, इसका आंसर होगा इजराइल। हाल ही में दुनिया का 8वां अजूबा किसे घोषित किया गया, अंकोर वाट मंदिर को किया गया, ये कहां पे है, ये कंबोडिया में है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आसियान इंडिया ग्रास रूट इनोवेशन फोरम का उद्घाटन किस देश में किया गया, मलेशिया में किया गया। 28वां यूरोपीय संघ फिल्म महोत्सव का आयोजन कहां पे किया गया, नई दिल्ली में किया गया। चर्चा में रहे अनाक क्राकाटाउ ज्वालामुखी का संबंध किस देश में है, इंडोनेशिया में है। ये ज्वालामुखी अभी हाल ही में फट गया था नवंबर माह में, तो एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है कि अनाक क्राकाटाउ ज्वालामुखी किस देश में है, तो आपको ध्यान रखना होगा इंडोनेशिया में है। किस देश ने सिकल सेल रोग और थैलेसीमिया के लिए डिजाइन की गई जीन थेरेपी कैसगेवी को मंजूरी दी है, तो इसका आंसर होगा यूके। आपको यह भी ध्यान रखना होगा कैसगेवी किस रोग के लिए एक जीन थेरेपी है, सिकल रोग और थैलेसीमिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय वायुसेना का एक दस्ता 13 से 17 नवंबर 2023 तक किस देश में होने वाले द्विवार्षिक एयर शो में भाग लिया, तो इसका आंसर होगा दुबई। थाईलैंड के अत्युत्या शहर का नाम किस प्राचीन भारतीय शहर के नाम पर रखा गया, तो इसका आंसर होगा अयोध्या। भारत किस देश के 12 जिलों में 12 आईटी पार्क्स बनाने में सहयोग दे रहा है, तो इसका आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के 12 जिलों में 12 आईटी पार्क्स बन रहे हैं जिसमें भारत जो है उनकी मदद कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चर्चा में रहा इस्सिक-कुल एक ये गर्म झील है जो कि न्यूज में बना हुआ था, इसका संबंध किस देश से है, तो आपको ध्यान रखना होगा किर्गिस्तान से है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। चर्चा में रहा सिटवे बंदरगाह का संबंध किस देश से है, तो इसका आंसर होगा म्यांमार। चर्चा में रहे काबा इजेन क्रेटर झील, इसका संबंध किस देश से है, तो इसका आंसर होगा इंडोनेशिया। चर्चा में रहे कॉपरनिकस सेंटिनल 2 मिशन का संबंध किस अंतरिक्ष स्टेशन से है, तो इसका आंसर होगा यूरोपीय अंतरिक्ष स्टेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखेंगे। क्रालैंड ब्रिज प्रोजेक्ट का संबंध किस देश से है, थाईलैंड से है। थाईलैंड में क्रालैंड ब्रिज प्रोजेक्ट पे कार्य किया जा रहा है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। गाजा पर बढ़ते हमलों के कारण किस देश ने इजराइल से अपने राजदूत को वापस बुलाने का फैसला किया है, तो इसका आंसर होगा बहरीन। हाल ही में श्वेत हाइड्रोजन के भंडार का पता लगाया गया है, तो कहां पता लगाया गया है, फ्रांस में पता लगाया गया है नवंबर माह में, इसको आप ध्यान रखेंगे। श्वेत हाइड्रोजन कहां पे मिला है, फ्रांस में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आईआईटी मद्रास के पहले विदेशी परिसर का उद्घाटन किस देश में किया गया, जंजीबार तंजानिया में किया गया है, इसको आप ध्यान रखेंगे। मैं फिर से बता देता हूं, मैं कई बार बोलता हूं कि अफ्रीकी कंटिनेंट हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड एक वीडियो, इसकी अफ्रीकी कंटिनेंट की मैपिंग जो है, मैपिंग से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड कर दी गई है। अगर आपने अभी भी नहीं देखा है तो उसको जाके जरूर देखें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यहां पे आपको ध्यान रखना होगा, आईआईटी मद्रास का पहला विदेशी परिसर कहां पे खुला है, तंजानिया में खुला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इटली सरकार द्वारा हजारों अवैध प्रवासियों के लिए किस देश में 2 केंद्र बनाए जाने का निर्णय लिया गया, तो इसका आंसर होगा अल्बानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस
पहल की शुरुआत किस समूह ने की? क्वाड समूह ने की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखेंगे। आसियान देशों के आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की 10वीं बैठक प्लस बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? इंडोनेशिया में किया गया। साइट्स की स्थायी समिति की 77वीं बैठक कहां पे आयोजित की गई? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत और पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन यानी कि ओपेक के बीच ऊर्जा वार्ता की छठी उच्च स्तरीय बैठक किस देश में आयोजित की गई? ऑस्ट्रिया में की गई। ये सारे के सारे अंतरराष्ट्रीय समसामयिकी हैं नवंबर माह के, इसको भी आप ध्यान रखें। राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के 14वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? डेनमार्क में किया गया। पारा पर मिनी माता कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन की 5वीं बैठक का आयोजन कहां पे किया गया? जिनेवा में किया गया, स्विट्जरलैंड में। इसको आप ध्यान रखेंगे। एक ऐतिहासिक समझौते के तहत जलवायु संकट ग्रस्त किस देश के नागरिकों को ऑस्ट्रेलिया में रहने का अधिकार होगा? तो इसका आंसर होगा तुवालू। तुवालू, वानआतू, ये सारे के सारे द्वीप जो है बहुत ज्यादा चर्चा में है। तो मैं जो है इनकी मैपिंग भी करंट अफेयर में करवा चुका हूं। आप लोग इसको जो है अपने अपने मैप में जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन सा देश भारत और एशिया तक पहुंच के लिए चाबहार बंदरगाह में शामिल होने के लिए भारत के साथ बातचीत कर रहा है? तो इसका आंसर होगा आर्मेनिया। इंडिगो की मूल कंपनी इंटर ग्लोबल इंटरप्राइजेस ने वर्ष 2026 तक भारत में एक ऑल इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी सेवा संचालित करने के लिए किस देश के आर्चर एविएशन के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर होगा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चर्चा में रही नीपर नदी का संबंध किस देश से है? यूक्रेन से है। यूक्रेन और रशिया में भी वॉर चल रहा था, तो यूक्रेन में नीपर नदी बहती है, इसको आप ध्यान रखेंगे। चर्चा में रहा वॉल्विस खाड़ी का संबंध किस देश से है? नामीबिया से है, इसको भी आप ध्यान रखें। तो ये तो सारे के सारे अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर थे नवंबर माह से। अब आगे बढ़ते हैं और नवंबर माह में जितने भी खेल समसामयिकी से क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम देखते हैं। तो यहां पे पहला प्रश्न है, किस देश की महिला हॉकी टीम ने एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब जीता? तो इसका आंसर होगा भारत। भारत ने जापान को हराकर एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है। भारतीय महिला रग्बी टीम ने एशिया रग्बी सेवेंस ट्रॉफी में कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब चूंकि बात यहां पे रग्बी की हो रही है और रग्बी से रिलेटेड न्यूज भी कम आती है, तो ये खेल हमारे एग्जाम के लिए अब इंपॉर्टेंट हो चुका है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस खिलाड़ी को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हस्ताक्षरित एशियाई पैरा खेलों का स्वर्ण पदक दिया गया? तो इसका आंसर होगा सुयश जाधव। इनका संबंध तैराकी से है, इसको आप ध्यान रखेंगे। एक गोल्ड मेडल है जिसपे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिग्नेचर किया था, वो किसको दिया गया? सुयश जाधव को दिया गया, ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज कौन बने थे? एंजेलो मैथ्यूज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम के लिए, क्योंकि वर्ल्ड कप क्रिकेट का आयोजन इंडिया में किया गया था, इसको आप ध्यान रखेंगे। कौन सा देश आईपीएल में $5 बिलियन का निवेश करने की योजना बना रहा है? सऊदी अरब बना रहा है, इसको भी आप ध्यान रखें। भारत एशियाई रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप 2023 के पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तीसरा स्थान प्राप्त किया। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? उत्तराखंड करेगा 2024 में, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और 2023 वाला जो राष्ट्रीय खेल हुआ था वो कहां पे हुआ था? गोवा में, इसका भी आप ध्यान रखें। वनडे वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? मोहम्मद शमी। आईसीसी पुरुष वनडे वर्ल्ड कप का शुभंकर क्या है? ब्लेज और टोंक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड कप का आयोजन भारत में किया गया था, इसको भी आप ध्यान रखें। आईसीसी पुरुष वनडे वर्ल्ड कप 2023 की विजेता टीम कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। आईसीसी पुरुष वनडे वर्ल्ड कप 2023 में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? विराट कोहली हैं। आईसीसी पुरुष वनडे वर्ल्ड कप में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए थे? ग्लेन मैक्सवेल बन गए थे, ये 200 प्लस रन बनाए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा हमारे एग्जाम के लिए, इसको आप ध्यान रखेंगे। आईसीसी ने अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? दक्षिण अफ्रीका कर रहा है, इसको आप ध्यान रखेंगे। FIH हॉकी स्टार अवार्ड्स में FIH महिला गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? सविता पुनिया ने जीता। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहां पे होगा? वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। ये अगले साल ही इसका आयोजन किया जाने वाला है, इसलिए हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा।
आईसीसी ने किन खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में प्रतिबंधित कर दिया है? ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों को प्रतिबंधित किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप ध्यान रखेंगे। आईसीसी ने वेस्टइंडीज के किस खिलाड़ी पर 6 साल का प्रतिबंध लगाया? मार्लन सैमुअल्स पे लगाया है। हाल ही में किन्हें आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो 3 व्यक्ति को शामिल किया गया, वीरेंद्र सहवाग, पूर्व महिला कप्तान डायना एडलजी और श्रीलंका के महान खिलाड़ी अरविंद डी सिल्वा को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत के लिए 7 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं मोहम्मद शमी। इनका नाम आप ध्यान रखेंगे। दुनिया के पहले बल्लेबाज जिन्हें नंबर 4 या फिर उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए किसी विश्व कप में 500 प्लस रन बनाए हैं, तो इसका आंसर होगा श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर ने विश्व कप में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था। ये नंबर 4 या 5 पे आते हैं और इन्होंने विश्व कप मैच में 500 प्लस रन बनाए हैं। किस देश की क्रिकेट टीम को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने क्रिकेट की सदस्यता को निलंबित कर दिया है? तो इसका आंसर होगा श्रीलंका। किस राज्य सरकार ने फीफा के सहयोग से आईएफएफ फीफा टैलेंट अकादमी की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर होगा उड़ीसा। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन कहां पे किया जाएगा? नई दिल्ली में। अभी हाल ही में चल रहा है, दिसंबर माह में चल रहा है, ये 10 दिसंबर से शुरू हुआ है, इसको आप ध्यान रखेंगे। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 जो कि अभी चल रहा है, इसका शुभंकर क्या है? उज्ज्वला एक गौरैया है, ये उसका शुभंकर है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। सीनियर राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब जीतने वाली दूसरी सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गई है? अनाहत सिंह बन गई है। ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगी, इनको आप ध्यान रखे रहिएगा। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि अनाहत सिंह का संबंध किस खेल से है? तो आप ध्यान रखे रहिएगा, स्क्वैश से है। विश्व वुशु चैंपियनशिप 2023 के पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान है? 18वां स्थान है, 1 रजत और 2 कांस्य के साथ। यूरोपियन योग स्पोर्ट चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता? ईश्वर शर्मा ने स्वर्ण पदक जीता है। ये एक 13 साल के छोटे बच्चे हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। भारत की किस पैरा तीरंदाजी चैंपियन ने एशियाई पुरस्कारों में 2023 के सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट का सम्मान जीता है? शीतल देवी ने जीता है, ये आप ध्यान रखेंगे। इनका संबंध जम्मू कश्मीर से है। किस खिलाड़ी ने विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया? पंकज अडवाणी ने किया, 26वीं बार किया है, इसको भी आप ध्यान रखें। 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता है? पंजाब ने जीता है। डेविस कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? इटली है, इसको आप ध्यान रखेंगे। फ्रीडे ग्रैंड स्विस शतरंज प्रतियोगिता 2023 में शीर्ष खिताब किसने जीता है? विदित गुजराती और आर वैशाली ने जीता है। विश्व कप में खराब प्रदर्शन के कारण किस देश के क्रिकेट बोर्ड को भंग कर दिया गया? इसका आंसर होगा श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मलेशिया के जोहर बाहरू में खेले गए जूनियर हॉकी सुल्तान जोहर कप 2023 में स्वर्ण पदक किस देश ने जीता? जर्मनी ने। और वहीं रजत पदक किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। और भारत ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है जो जूनियर हॉकी सुल्तान जोहर कप में, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये तो अब आज के इस वीडियो में आपने नवंबर माह से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं उसको आपने कंप्लीट कर लिया है। अच्छा, बता दें कि यूपी स्पेशल और व्यक्ति विशेष इन दोनों का वीडियो जो है वो पहले ही दिया जा चुका था, और आज के यहाँ पे वीडियो में हमने नेशनल इंटरनेशनल प्राइज पुरस्कार सम्मेलन इन सभी टॉपिकों पे कवर कर लिया है नवंबर माह को। अब हम मिलते हैं अपने अगले कंटेंट के साथ। और अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको इंपॉर्टेंट लगा है, सेशन थोड़ा सा लंबा हो गया था लेकिन सारे के सारे प्रश्न यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट दिखे होंगे, तो आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। चले मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।